नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत बिहार से आई दर्दनाक खबर से। बिहार के छपरा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाकर बीमार पड़े बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ताजा जानकारी के मुताबिक मिड डे मील खाने के बाद 20 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। गंभीर रूप से बीमार बच्चों को इलाज के लिए पटना भेजा गया और इस हादसे में स्कूल में खाना बनाने वाली महिला की भी मौत हो गई। इस घटना ने नीतीश सरकार के सुशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हड़कंप की ये तस्वीरें छपरा के सरकारी अस्पताल की हैं। स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद ये बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इनमें से कई की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके बहुत से साथियों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इन सभी बच्चों को छपरा के मसरख इलाके के सरकारी स्कूल में दोपहर के वक्त खिचड़ी परोसी गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिचड़ी खाई, बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। तुरंत ही बच्चों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो बच्चों को छपरा के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सब्जी दाल खा ले। कहाँ पे? धर्माशती स्कूल में। स्कूल में कौन स्कूल में? धर्माशती। मेरे हेड मास्टर के बा? मास्टर पता नहीं। ओकरे बाद रुआ क्या करनी है? स्कूल में ही घटना बन रहा। लड़का आये लगत द्वार पर, लड़का के हालत खराब लगत, हम लेके भागल। छपरा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे महज 10 साल तक की उम्र के बीच के हैं। गंभीर रूप से बीमार बच्चों की तादाद को देखते हुए आशंका इस बात की है कि मरने वाले बच्चों की संख्या और बढ़ सकती है। एम्बुलेंस में भर के हम लोग बच्चों को यहाँ भेजे हैं और अभी कुछ बच्चे आए हैं। कुछ का डॉक्टर भी क्रिटिकल बता रहे हैं। सलाइन वाटर बाकी जो इलाज है वो चल रहा है। अभी प्रथम दृष्टया यह बहुत ही सीरियस फूड पॉइजनिंग का मामला है। जानकारी के मुताबिक छपरा के सरकारी स्कूल में करीब 250 बच्चों को एक साथ खिचड़ी परोसी गई थी। खिचड़ी खाने के बाद करीब 60 बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। खाना बनाने वाली रसोइया मीना की भी तबीयत खराब हो गई। मीना ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि खिचड़ी खाकर स्कूल के सभी बच्चे बीमार नहीं पड़े, कुछ बच्चे ठीक भी हैं। ऐसे में आशंका इस बात की है कि जिस बर्तन में खाना परोसा या पकाया गया, उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। सरकारी स्कूल में सरकार की तरफ से दिए गए खाने के चलते बच्चों की मौत की इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत ही आपात बैठक बुलाई। बिहार के मानव संसाधन मंत्री और सचिव को छपरा पहुंचने का आदेश दिया गया। बच्चों के इलाज में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए उन्हें बेहतर अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम छपरा भेजी है, जो मिड डे मील में दी गई खिचड़ी का सैंपल लेगी। वहीं पूरे मामले की जांच के औपचारिक आदेश भी दे दिए गए हैं। सरकार ने मरने वाले बच्चों के परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त को जांच करने का भार दिया गया। जो भी जिम्मेदार होंगे, ऐसे लोगों पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को, दोषियों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी होंगे उन सब लोग को सजा मिलेगी, क्योंकि बड़ा ही संवेदनशील मामला है, बड़ा ही दर्दनाक घटना है। केंद्र सरकार से पैसा मिलने के बाद मिड डे मील योजना को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बच्चों को परोसे जाने वाली खिचड़ी जहरीली हो गई? आखिर खाने में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई जिसे खाते ही बच्चे बीमार पड़ गए? पटना से प्रभाकर कुमार, IBN 7। और छपरा के जिस स्कूल में ये दर्दनाक घटना हुई, वहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, अभी हालात कैसे हैं और कल क्या कुछ हुआ था स्कूल में? जी, मृतकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो हमें सूचना मिली है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो 31 बच्चे जो भेजे गए थे, उसमें से 4 बच्चों की और मृत्यु हो गई और लगभग 20 हो गई है मृतकों की संख्या। और बाकी जो बच्चे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि लगभग 10 बच्चे उसमें जो हैं वो अभी भी क्रिटिकल है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और हम मौजूद हैं अभी छपरा के एक प्राथमिक विद्यालय में, आपको ये दिखाने के लिए कि यह हादसा हुआ कैसे। जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, उस हिसाब से कल मंगलवार का दिन था
था और कल के मेनू में जो है वो चावल और सोयाबीन की सब्जी बनाई गई थी। जो पूरा मामला है, जो पूरी गड़बड़ी है, वो उस सब्जी में जो तेल का उपयोग किया गया था उसमें है। जैसा कि लोकल गांव के लोग बता रहे हैं, उनके हिसाब से जो सल्फास की गोली होती है जिसे सरसों में रखा जाता है क्योंकि सरसों खराब न हो, उस सल्फास की गोली को भी पीस दिया गया था सरसों के साथ गलती से, और उसी के साथ ये जो सरसों का तेल था वो जहरीला हो गया था, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। ये आप देखिए, ये किचन शेड है और बहुत सारे स्कूलों में जो है वो खाना, गर्म खाना यहीं पर तैयार किया जाता है, इन किचन शेडों में तैयार किया जाता है। यहाँ सरकार की तरफ से जो मेनू चार्ट है वो लगा रहता है और इसी मेनू के हिसाब से जो है बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। जो पूरा मामला जो आ रहा है, सामने उभर के जो आ रहा है, वो ये है कि सरसों के तेल में सल्फास की गोली गलती से पिसा गई थी और उसके साथ जो उससे जो सोयाबीन की, आलू और सोयाबीन की जो सब्जी बनी, वो सब्जी काफी जहरीली थी और लगभग 150 बच्चों ने इसको खाया और जिन 50 बच्चों ने पहले खाया वो बीमार पड़ गए। बाकी बच्चों को खाने से रोक दिया गया और उन्हीं बच्चों की मृत्यु हुई और वही बच्चे जो है अभी अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए प्रभाकर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप हमारे साथ बने रहें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लापरवाही यहां हुई है। मिड डे मील जिस तरह से परोसी गई छोटे छोटे बच्चों को, और ऐसे में 20 बच्चों के मारे जाने की खबर है, जबकि कुल मरने वाले जो लोग हैं वो 21 हैं। छपरा में हुए इस हादसे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने की बजाय राजनीतिक दल गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। महीना भर पहले तक जेडीयू के साथ बिहार की सत्ता संभाल रही बीजेपी को भी अचानक सूबे की हालत खस्ता दिखने लगी है। बीजेपी ने इस मामले में नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है, तो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव का कहना है कि राज्य सरकार राम भरोसे चल रही है। इस हादसे के खिलाफ बीजेपी और आरजेडी ने आज छपरा बंद का ऐलान भी किया है। छपरा समेत पूरा बिहार मिड डे मील खाना खाने से हुई बच्चों की मौत का मातम मना रहा है, लेकिन हमारे नेताओं को बच्चों की मौत का दुख कम और सियासी रोटियां सेकने की जल्दी ज्यादा। तभी तो जैसे ही छपरा से बच्चों की मौत की खबरें आनी शुरू हुई, हमारे माननीय नेताओं ने इस घटना पर अफसोस या दुख जताने की बजाय सीधे नीतीश सरकार पर हमले शुरू कर दिए। हद तो कर दी बीजेपी ने। महीने भर पहले तक सरकार की हर अच्छाई और बुराई में भागीदार रही बीजेपी को अचानक ही नीतीश सरकार का कामकाज बेकार और बेमानी नजर आने लगा है। बीजेपी ने बगैर जांच रिपोर्ट आए नीतीश सरकार को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफा मांग लिया। ये तो लालू से भी खतरनाक निकले। लालू तो कम इस ढंग की घटना नहीं घटती थी जो इनके राज्य में घट रहा है। ये सरकार को तो तात्काल अगर नैतिकता इस्तीफा कर करके फिर से मैंडेट लेना चाहिए। मिड डे मील में बहुत सारी शिकायतें बिहार में पहले मिल रही थी, लेकिन इस तरह से बच्चे की मौत हो जाएगी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये काफी दुखद है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने इस हादसे के लिए नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। लालू ने आरोप लगाया कि सरकार के कई मंत्री भी बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना देने की सरकारी योजना से अपना फायदा उठा रहे हैं। लालू ने ऐसे मंत्रियों के खिलाफ भी जांच की मांग की है। सड़ा गला चीज सर्व किया जा रहा है, बच्चों को कल के भविष्य को खिलाया जा रहा है। वैशाली जिला में एक मंत्री भी भोजन सप्लाई करता है इधर इस इलाके में। इस सब की जांच होनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान भी मौका देख सियासी गोटियां फिट करने लगे। पासवान का कहना है कि मरने वाले छात्रों के परिजनों को 2 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो महादलित और अति पिछड़ा समुदाय के थे। इन्होंने 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया है। ये जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। या मुआवजा देना हो तो 20-20 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। तमाम गरीब घर के बच्चे हैं जिनको ये महादलित और के नाम से और अति पिछड़ा के नाम से पुकारते हैं। चुनावी माहौल में ऐसे हादसों पर राजनीति नई बात नहीं, लेकिन इस हादसे ने नीतीश कुमार के सुशासन के दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार से पैसा मिलने के बाद मिड डे मील योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बच्चों को परोसी गई खिचड़ी जहरीली हो गई? आखिर खाने में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई जिसके खाते ही बच्चे बीमार पड़ गए? पहले बोधगया मंदिर में धमाके और अब छपरा में मिड डे मील हादसे के बाद
नीतीश सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। देखना ये है कि बिहार के विकास पुरुष इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। प्रभाकर कुमार, पटना, IBN 7। और छपरा के जिस स्कूल में ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, वहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, दुखद यह है कि अब सियासत इस मुद्दे को लेकर भी गरमाने लगी है। नेताओं को दुख कम है, लेकिन वो सियासत चमकाने में ज्यादा लगे हुए हैं। किस तरह का माहौल है इस वक्त बिहार में? इस सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। उन्हें कल रात को ही भेज दिया गया था। शिक्षा मंत्री को और शिक्षा सचिव को भेज दिया गया था। स्वास्थ्य सचिव जो है वो खुद भी कैंप कर रहे हैं और वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनका इलाज ठीक से हो सके। सरकार ने इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। जो सारण के कमिश्नर हैं, सारण के DIG हैं, वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जांच कमेटी आज जा रही है गांव पे, वहां पे लोगों से बात करने के लिए। लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है वो जो राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे घटना का, जिसमें कि बीजेपी और RJD ने सारण बंद का कॉल किया है, छपरा बंद का कॉल किया है। वहीं पर लोजपा जो है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उसने बिहार बंद का कॉल किया है। सो अब जो बच्चों की जो देखभाल हो रही है, उसके अलावा आज जो प्रशासन के लिए चुनौती होगी वो ये होगी, ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ न बिगड़े। इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पे बल उपलब्ध कराया गया है, फोर्स लगाया गया है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो छपरा में आज बरकरार रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए प्रभाकर कुमार। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भयंकर लापरवाही यहां हुई है। जैसे कि प्रभाकर बता रहे थे कि मिड डे मील में सल्फाज जो है वो पिसा गया सरसों के तेल में, तो उस वजह से ये जहर में तब्दील हो गया खाना। और 20 के करीब बच्चे, जिनमें 21 कुल मिलाकर लोग मारे गए हैं, 50 के करीब अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मिड डे मील में लापरवाही का वैसे ये पहला मामला नहीं है। एक नजर देश भर में हुए मिड डे मील हादसों पर। जिंदा रहने के लिए चाहिए खाना, लेकिन स्कूलों में परोसे जा रहे सरकारी खाने में है मौत। देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में सरकारी महकमा बच्चों की जिंदगी को मिट्टी का खिलौना समझकर तोड़ रहा है। इन बच्चों की मौत के बाद कभी कोई तमाशा नहीं होता, कहीं कोई हंगामा नजर नहीं आता। आए दिन प्राथमिक स्कूलों के बच्चे सरकारी खाना यानी मिड डे मील खाकर दम तोड़ते हैं या हफ्तों सरकारी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते हैं। पूरे देश में नौनिहालों की जिंदगी से धड़ल्ले से खिलवाड़ हो रहा है। 9 जून 2009 धनबाद में मिड डे मील खाने से 70 बच्चे बीमार हुए। बच्चों ने आरोप लगाया कि खाने में मरा हुआ सांप पड़ा था। 27 जनवरी 2009 मध्य प्रदेश के धार में मिड डे मील खाने से 2 बच्चों की मौत, 5 बीमार। 21 जनवरी 2011 मध्य प्रदेश के मुरैना में मिड डे मील खाने से 1 बच्चे की मौत, 20 की तबीयत खराब। 22 जनवरी 2011 महाराष्ट्र के नासिक में 100 से ज्यादा बच्चे जहरीला खाना खाने से बीमार। 30 जून 2011 दिल्ली में मिड डे मील खाकर 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, खाने में छिपकली गिरी होने का आरोप। 3 सितंबर 2011 दिल्ली में 30 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, मिड डे मील में छिपकली गिरने का आरोप। 14 सितंबर 2011 कोलकाता में मिड डे मील खाने से 250 छात्राएं बीमार। 1 फरवरी 2012 पश्चिम बंगाल के 24 परगना के मदरसे में सरकारी खाने से 65 छात्राएं बीमार। वो बच्चे जो कल इस देश का भविष्य बनेंगे, उन्हें जो खाना खिलाया जा रहा है उसमें कभी छिपकली मिलती है तो कभी मरा हुआ सांप और कहीं सड़े हुए अनाज का खाना इन्हें परोसा जाता है। इन मासूमों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है कि ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं? अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती में ही व्यस्त रहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबी की चक्की में पिस रहे लोगों के बच्चे सरकार की नजर में दोयम दर्जे के हैं? मामला जो भी हो, लेकिन सच यही है कि बच्चा अमीर का हो या गरीब का, मौत मौत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और चलिए बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7।